नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से विज्ञान प्रयोगशाला चैनल में। आज की वीडियो में हम जानेंगे अर्थालंकार किसे कहते हैं, अर्थालंकार के कितने प्रकार होते हैं। परिभाषा: किसी काव्य में अर्थ के माध्यम से काव्य की शोभा बढ़ाने वाले अलंकार को अर्थालंकार कहते हैं। अर्थालंकार के प्रकार: अर्थालंकार चार प्रकार के होते हैं। पहला उपमा अलंकार, दूसरा रूपक अलंकार, तीसरा उत्प्रेक्षा अलंकार, चौथा विनोक्ति अलंकार। पहला उपमा अलंकार: जब काव्य में उपमेय को उपमान के समान बताया जाता है, उपमा अलंकार कहलाता है। इसमें वाचक शब्द सरिस, सी, सम, समान आदि शब्द आते हैं। यहाँ पर हमें उपमेय तथा उपमान शब्द को जानना होगा। उपमेय शब्द जिस व्यक्ति या वस्तु की तुलना की जाती है वह उपमेय कहलाता है। उपमान जिस व्यक्ति या वस्तु से तुलना की जाती है वह उपमान कहलाता है। उदाहरण: सीता जी का मुख चंद्रमा के समान है। यहाँ पर मुख की तुलना हो रही है तो मुख उपमेय है, और मुख उपमेय की तुलना चंद्रमा से की जा रही है तो चंद्रमा उपमान है। वाचक शब्द: उपमेय और उपमान की तुलना जिस शब्द के द्वारा की जाती है वह शब्द वाचक शब्द कहलाता है। साधारण धर्म: उपमेय से उपमान की तुलना जिस उद्देश्य से की जाती है वह साधारण धर्म कहलाता है। महाकवि कालिदास को उपमा अलंकार का सम्राट कहा जाता है। दूसरा रूपक अलंकार: जब किसी काव्य पंक्ति या पंक्तियों में उपमेय तथा उपमान में कोई अंतर न हो और प्रायः वाचक शब्द नहीं होता है तो यह रूपक अलंकार कहलाता है। उदाहरण: चरण कमल बंदो हरि राई। यहाँ चरण को ही कमल कहा गया है। नोट: तुलसीदास जी को रूपक अलंकार का सम्राट कहा जाता है। तीसरा उत्प्रेक्षा अलंकार: जब किसी काव्य में उपमेय में उपमान की संभावना बताई जाती है वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। इसमें वाचक शब्द जनु, मनु, जानो, मानो, जानहु, मानहु का प्रयोग होता है। चौथा विनोक्ति अलंकार: जब किसी कार्य में बिना शब्द के द्वारा किसी वस्तु की व्यवस्था को व्यक्त किया जाता है वहाँ पर विनोक्ति अलंकार होता है। कुछ अन्य विशेष अलंकार: मानवीयकरण अलंकार: किसी काव्य का ऐसा वर्णन जिसमें निर्जीव एक सजीव की तरह कार्य करे अथवा निर्जीव को सजीव मान लिया जाए तो वहाँ मानवीकरण अलंकार होता है। उदाहरण: जब जब बाहे उठी मेघ की, धरती का तन मन ललका है। जब जब मैं गुजरा पनघट से, पनिहारिन का घट छलका है। दूसरा विरोधाभास अलंकार: जब किसी काव्य में दो विरोधी शब्द एक ही जगह होते हैं तो वहाँ विरोधाभास अलंकार होता है। तीसरा विभावना अलंकार: जब काव्य वर्णन में बिना किसी उपयोगी वस्तु के कार्य हो जाए तो वहाँ विभावना अलंकार होता है। उदाहरण: बिनु पग चले सुने बिनु काना, कर बिनु करम करे विधि नाना। अर्थ: यहाँ पर बिना पैर के चलना और बिना कान के सुनना और बिना हाथ के सारे काम करना बताया है। चलने के लिए आवश्यक है कि पैर हों, किंतु फिर भी काम हो रहा है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। आपने जाना होगा अर्थालंकार किसे कहते हैं और कुछ अन्य अलंकारों के प्रकार। तो आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप लाइक कीजिए। हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। और यही लेक्चर आप एक PDF की फॉर्म में चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर जाकर आप डाउनलोड कर सकते हैं और हमारी वेबसाइट www.pandianscafe.com पर जाकर ऑनलाइन भी पढ़ सकते हैं।